हेलो एवरीवन, आज हम प्रतिस्थापन सीखते हैं। प्रतिस्थापन में दो समीकरण मिलते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 2। हम इसे समीकरण 1 नाम देते हैं और इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है कॉपी, मतलब x और y का मान निकालना, और स्थापना मतलब स्थापना का मतलब ये होता है कि x y का मान निकाल कर रखना, स्थापना कहलाता है। एक ही शब्दों में कहें तो यह समीकरण 1 से x y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 2 से x y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम अब हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है तो समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 5। अगर हमें x का मान निकालना है तो हम x को रखेंगे और y को बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो हमें x का मान निकालना है तो बराबर 5 और y को इस तरफ ले गए। अगर हमें y का मान निकालना होता तो हम x को बराबर के उस पार ले जाते। तो यहाँ पर x का मान निकालना है तो x बराबर 5 और एक प्लस की y है तो पाशांतरण का नियम होता है, अगर प्लस का y है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो यहाँ ये प्राप्त, इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से निकाले हैं x का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से निकालते हैं x का मान तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखेंगे तो पहले समीकरण 2 उतारेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2। अब x का मान रखना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 लिख लिए। अब x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है, बराबर में 5 माइनस वाई, एक्स का मान रखें और माइनस का वाई पहले से ही थी तो बराबर 2। तब 5 माइनस वाई, ये माइनस वाई तो माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ जो माइनस माइनस रहेगा समान तो माइनस लिखेंगे और 1y 2y। ये बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। बहुत बच्चों से ये यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम माइनस की 2y और यहाँ पर 2, ये 5 है तो 5 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5, क्योंकि जिस संख्या पहले कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो अब प्लस का है तो बराबर के उसका जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2y बराबर बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है, 5 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 3। ये भी ध्यान देना है आपको। आगे करेंगे तो ये माइनस का 2y जो लिखा है ये कैसे आता है, ये 2 गुणे y, ये माइनस, तो यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ गुणा का चिन्ह है तभी तो ये माइनस का 2y हुआ। यहाँ धनात्मक y है तो धन ऋण का गुणा ऋण, और 2y आया, 2 का गुणा y के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2y। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है।
तो y बराबर माइनस का 3 है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो नीचे आएगा तो क्या होगा माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर 3/2। तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ 3/2। इसे आप कोष्टक में बंद कर लीजिए, y बराबर 3/2। अब यहाँ करते हैं, अब y का मान आप समीकरण 1 में चाहे रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, चाहे समीकरण 3 में रखें, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, आप किसी भी समीकरण में रखिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y। तो हाँ x बराबर 5 और y का मान क्या है 3/2। यहाँ पर समझने के लिए आप बटे में 1 उतार सकते हैं। तो x बराबर आप जानते होंगे कि अगर हर असमान है तो 1 2 का एलसीएम लेंगे तो भी आएगा 2, और जब हर असमान होता है तो आप तिर्यक गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 माइनस है और 1 तिक्के 3। तो यहाँ क्या आएगा x बराबर 10 में 3 कितना आएगा 7/2। तो आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 7/2 तथा y बराबर 3/2। तो इसे क्वेश्चन बंद करके कह सकते हैं कि मेरा क्या हुआ ये आंसर। आपको यहाँ पर ध्यान होगा कि अगर हम बराबर चिन्ह तो एक चिन्ह और लगा सकते हैं एरो का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी आप 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बताएं तो एरो का चिन्ह आप लिख सकते हैं, जिससे कोई चांस एग्जामिनर को नंबर काटने का न रहे। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी।